Good morning, students. Today we are going to discussing about metabolic activities or metabolism. वैसे तो मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग इस भाग में इसकी बहुत ब्रीफ आइडिया में जानकारी लेंगे, बहुत सामान्य जानकारी लेंगे, जिससे हमें आगे की टर्मिनोलॉजी पढ़ते समय, आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते समय ये पता रहे कि मेटाबॉलिज्म क्या है या उपापचयी क्रियाएं क्या हैं, अपचय क्या है, उपचय क्या है, मीन्स मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। इसकी बहुत सामान्य सी जानकारी हम लोग यहाँ प्राप्त करेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, वाइटल एक्टिविटीज़ होती है। यह सभी लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है। मीन्स लिविंग बीइंग्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी लिविंग बीइंग्स या जीवधारियों में पाई जाती है। अब यहाँ हमें जानना है व्हाट इज़ metabolism. The state of all the chemical reactions occur in living organism to regulate and maintain the normal process of life is called metabolic activities. Means जीवधारियों के सामान्य जीवन को संचालित एवं संरक्षित करने के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाओं के समूह को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। मीन्स जीवधारियों के जीवन को संचालित एवं संरक्षित करने के लिए इसके शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं। इन्हीं रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। ये उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, संगठनात्मक क्रियाएं या कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ एंड विखंडनात्मक क्रियाएं मीन्स डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। इसको हम लोग इस प्रकार समझेंगे। मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। हिंदी होगा इसका उपापचय इक्वल टू उपचय प्लस अपचय। हिंदी से आप समझेंगे उपचय प्लस अपचय इक्वल टू उपापचय। इस उपापचयी क्रियाएं, इसमें दो प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। इन दोनों क्रियाओं को मिला करके उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अब हम लोग इसमें से एक एक को पढ़ेंगे। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो प्रकार की हुई, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब हम लोग इसको निम्न प्रकार से समझेंगे। इसका ए पार्ट है एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक एक्टिविटीज। हिंदी होता है इसका उपचयी क्रियाएं या उपचय। यह कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, संगठनात्मक क्रियाएं होती हैं। इनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कंबाइनिंग ऑफ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्ज complex molecules is called
बोलिज्म। इसका एग्जांपल समझेंगे आप, जैसे 6CO2 6H2O या 12H2O, लाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2O। यहाँ देखें आप, ये CO2 के 6 अणु हैं इस प्रकार, और ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। इस प्रकार इस रिएक्शन में 6 CO2 में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार यह एक संगठनात्मक अभिक्रिया होती है, कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती है। इसे उपचय या एनाबोलिज्म या एनाबोलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसी प्रकार है जैसे यहाँ से OH और H ये कट के निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे देखिए आप, ये ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल्स है और ये फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ये जुड़ करके इस तरह से फैट का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, ये 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल जुड़ करके एक बड़ा अणु फैट का फॉर्म करते हैं और 3 H2O निकलता है। इस प्रकार छोटे छोटे अणु जुड़ करके बड़े अणु का फॉर्मेशन करते हैं। इसे एनाबोलिक एक्टिविटीज कहते हैं। इसी प्रकार ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके ग्लाइकोजन का एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन सब क्रियाओं को एनाबोलिक एक्टिविटीज कहते हैं। नेक्स्ट है कैटाबोलिज्म, मीन्स कैटाबोलिक एक्टिविटीज। ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, मीन्स इसमें बड़े बड़े और जटिल अणु टूट करके छोटे छोटे सिंपल अणु का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ large complex molecules into small simple molecules is called catabolism or catabolic activities। मीन्स इस प्रकार की क्रियाओं में बड़े और जटिल अणु टूट टूट करके छोटे छोटे अणु का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जैसे रेस्पिरेशन की क्रिया में C6H12O6 प्लस 6
O2 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स है जो अभी एनाबॉलिक में बताया गया था, बना था ये। इसमें 6 कार्बन है। यहाँ पे ये टूटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल्स में 1 कार्बन होता है। यहाँ पे एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होता है। ये बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस प्रकार एक बड़े और जटिल अणु के टूटने से छोटे छोटे सरल अणुओं के फॉर्मेशन की क्रिया को कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक एक्टिविटीज या अपचय कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप समझेंगे, उसी का उल्टा करेंगे आप, जैसे वो अभी बताया गया था कि फैट CH2OOC C17H35 CHOOC C17H35 CH2OOC C17H35 ये फैट है। प्लस 3 मॉलिक्यूल्स H जुड़ेगा, वो H2O जुड़ेगा। इसे ये ग्लिसरॉल बन गया है। और इसके 3 मॉलिक्यूल्स C17 ये फैटी एसिड बन जाएगा। ये ग्लिसरॉल है। इस प्रकार फैट का जब डाइजेशन होता है तो वाटर से क्रिया करके ये हाइड्रोलिसिस होती है, कि इस क्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इस प्रकार एक अणु के टूटने से 3 और फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। इसे कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट बताएंगे आपको कि ग्लाइकोजन का एक बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। ये कई अणु ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये भी आवश्यकता पड़ने पर इस तरह ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। यहाँ देखिए ग्लूकोज इसका एक मॉलिक्यूल्स है और यहाँ ग्लूकोज के इस तरह कई मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। मीन्स एक जटिल और बड़ा अणु छोटे और सरल अणुओं में टूट जाता है। इसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। इस प्रकार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ से मिलकर बनी होती है, दैट्स एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इसमें एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती है, संगठनात्मक रिएक्शन होती है, जिसमें छोटे छोटे अणु जुड़कर बड़ा अणु बनाते हैं। और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, विखंडनात्मक अभिक्रिया होती है, जिसमें बड़े और जटिल अणु टूट टूट करके छोटे छोटे अणु का फॉर्मेशन करते हैं। अब बच्चों होमवर्क नोट करिए आप। उपापचयी क्रियाएं क्या हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचय क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचय क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।